नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। श्रीमती सुनीता जी, महावीर जी, जय सांगानेर, जयपुर। बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अर्यंतों के अनंत सुख और सिद्धों के अव्यवहार शुद्ध में क्या अंतर है? अनंत सुख और अव्यवहार सुख ऐसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं, लेकिन अरहंतों का जो सुख है वो शरीरावस्था में, इसलिए इसको व्यावहार सहित माना है। और सिद्धों का सुख शरीरातीत है, इसलिए उसको अव्यवहार का। अरहंतों को वेदनी कर्म का उदय भी होता है, साता वेदनी का उदय, और सिद्धों के लिए कर्म का उदय नहीं है, इसलिए उनका सुख इनसे ऊंचा माना जाता है। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान अशोक कुमार जी, स्नेहलता जी, जैन छपारा। मेरे और मेरे परिवार के परम उपकारक गुरुवर श्री के चरणों में मेरे पूरे परिवार सहित छपारा जैन समाज का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न आज के श्री चक्र विधान से ही है। भगवान के 1008 नाम हैं और आज हमने 1024 अर्घ चढ़ाए, तो ये 16 अर्घ कौन से भगवान के हैं, कौन से हैं? और प्रचलन में भी सहस्त्र नाम ही बोलते हैं, जबकि 1008 नाम है। देखिए, बात बिल्कुल सही। भगवान के तो 1008 ही नाम हैं और वो 1008 ही मूल मंत्र है। पर चूँकि मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये सिद्ध चक्र विधान में सारी अर्घावली द्विगुणित क्रम से 8, 16, 32, 64, तो वो फिर 512 से दुना तो 1024 ही होता है। तो 1024 अर्घ में शेष सिद्धों के लिए और सिद्ध परमात्मा से संबंधित मंत्र उसमें जोड़ दिए गए। वो 16 मंत्र अलग है और 1008 मंत्र अलग है। जो प्रारंभ के 1008 मंत्र हैं वे भगवान के नाम। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती शारिका जी, अमित गति सेठी गया। पूज्य गुरुदेव, मैं चाहकर भी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं चाहकर भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपनी सहभागिता नहीं कर पाती हूँ। गुरुदेव, आप समेत शिखर जी में विराजमान हैं, आपके मुख से, आपकी वाणी से सिद्ध चक्र विधान का संस्कृत भाषा में मंत्रोच्चारण होता है। वो बिरले ही लोग होते हैं जिन्हें ये पल मिल पाता है। गुरुदेव, मेरी वेदना ये है कि समेत शिखर जी के इतने पास होकर भी मैं कभी इन संस्कृत के इस विधान में, इन विधानों में अपनी सहभागिता नहीं कर पाती हूँ। गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा कौन सा अंतराय का उदय है जिससे ये मेरा पुण्य गाढ़ा नहीं हो पा रहा है। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा। कौन से कर्म का उदय है इसको दिमाग में मत लाओ। अब एक बार तय कर लो रोज भावना भाव कि अगली बार विधान होगा तो सबसे पहले मेरा नाम है। ये भावना भाओगे ना तो कर्म जो उदय में आ रहा होगा वो टल जाएगा। और एक बात सबसे मैं कहूँगा, जिस भी अच्छे कार्य को आप पाना चाहते हो वो जब तक न मिले उसकी भावना भाव, और जिन्हें उसका अवसर मिल रहा उनकी जी भर के अनुमोदना करो। अनुमोदना से भी अंतराय टलता है। अनुमोदना करते जाएं, अंतराय टलेगा, निमित्त बनेगा। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती संध्या जी, उपकार सागर। मेरे परम उपकारी गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री एक अव्रती श्रावक है और वो बहुत अच्छे से पूजन, ध्यान, विधान सब कुछ करता है और यहाँ पर रहता है, सब कुछ बहुत अच्छे से करता है, मगर वो किसी कारण से व्रत नहीं ले पा रहा है। और जब वो घर जाता है तो अपने कार्यों में लग जाता है, तो कहा जाता है कि यह गज स्नान है। तो फिर वो अपने पुण्य को कैसे बढ़ाए और वो कैसे धर्म में लगे? देखिए, गज स्नान है इसका मतलब ये नहीं है कि सब व्यर्थ है। इसका मतलब ये है कि वो अपर्याप्त है। समझ गए? एक अव्रती रहते हुए अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। उसका कल्याण तो तभी होगा जब व्रती बनेगा।
और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि उसकी जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं उससे होने वाली जो कर्मों की निर्जरा है वह गज स्नानवत है। लेकिन उसके पास एक अवसर है पुण्य के संचय का। निर्जरा में वो बहुत अग्रणी नहीं बन सकता, लेकिन यदि वह पुण्यवर्धक क्रियाओं में लीन होता है तो पुण्य बंध करके परंपरा से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर गृहस्थ को जब तक आवृत्ति है उसे पुण्यवर्धक क्रियाओं में लगना चाहिए। एक बात कल आई थी, अशोक जी ने पूछा था कौन सा पुण्य का उदय है। मैंने पुण्यानुबंधी और पापानुबंधी पुण्य की बात की थी। उससे एक बात और जोड़कर आज आगे कह रहा हूँ जो आप लोगों को ध्यान देने योग्य है। पुण्य का जितना भोग करोगे उतना पाप बढ़ेगा। पुण्य का भोग मत करो, पुण्य का त्याग करो। एक सम्यक दृष्टि की यही विशेषता होती है कि उसको पुण्य के उदय से बहुत सारी संयोग मिलते हैं, उपलब्धियां मिलती है, 6 खंड का राज्य भी मिल जाता है, लेकिन वह उन्हें तुच्छ समझता है। उनके प्रति उपादेय बुद्धि नहीं रहती, हे भाव से उनका सेवन करता है और अंततः त्याग करके सर्वस्व त्यागी बनकर निर्गंथ अवस्था को प्राप्त करता है। तो जब मुनि बनकर निर्गंथ बनकर के आत्मा में डूबेंगे तब डूबेंगे। जब तक गृहस्थ अवस्था में है तब तक भी पुण्य का उदय है तो अच्छी बात है, पर पुण्य के भोग को कभी अच्छा मत मानना। पुण्य फल के त्याग में ही जीवन का उत्कर्ष है। क्योंकि पुण्य के भोग का मतलब क्या है? विषय कषाय, यही है ना पुण्य का फल। और विषय कषाय यानी पाप का बंध। तो पुराना पुण्य खपेगा और नया पाप बढ़ेगा, उल्टी हो जाएगी बैलेंस ही। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पुण्य का कम से कम भोग करना चाहिए। जब समय अनुकूल होता है मनुष्य इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, पर कब स्थिति उसकी उलट हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए समझ अपने अंदर होनी चाहिए कि मुझे पुण्य का बंध करना है, पुण्य का भोग नहीं। और पुण्य के बंध के लिए पुण्य के फलों का त्याग करना है। ये संयम अब क्या है? आज आपने उपवास किया, मान लीजिए आज बहुत लोगों का उपवास है, एक बार उन सब के लिए आप जोरदार ताली से अनुमोदना करें जिन्होंने 8 दिन के उपवास किए और आज भी इतना बड़ा विधान उपवास पूर्वक किया। तो उपवास किया, क्या रोटी नहीं मिल रही थी? सामने उपलब्ध रोटी को त्यागा। तो किसको त्यागा? पुण्य को। तो त्याग तब संयम है क्या? पुण्य के फल के भोग को छोड़ना। और ये हम जितना छोड़ेंगे हमारा धर्म ध्यान उतना पुष्ट होगा। नमोस्तु गुरुदेव। आज के श्रावक शेट्टी श्रीमान लोकेश जी झांझरी परिवार कुचामन शेट्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी ये जिज्ञासा थी कि कई बार क्या होता है, हम लौकिक कार्य में ना कोई कार्य करते तो हमको पता है कि इसमें दोष लग रहा है, फिर भी वो करना पड़ता है। तो उसके लिए महर्षि क्या करें उस स्थिति में? मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि करेंगे तो दोष लगेगा और नहीं करेंगे तो लौकिक कार्य में करना ही पड़ता है उसको। देखो 2 स्थितियाँ हैं। एक है कि दोष को भी जो दोष न माने, और दूसरा दोष को दोष मानते हुए करे। जो दोष को दोष नहीं मानता वो कभी दोष मुक्त नहीं हो सकता, और जो दोष को दोष मान करके चलता है वो कभी भी दोषों से मुक्त हो सकता है। इसलिए कोशिश करो हमें जो दोष दिखता है हम उसका उपयोग ही न करें, फिर भी यदि करना ही पड़ता है तो हे बुद्धि से करो। नमस्ते महाराज जी। एक एक प्रश्न, सिर्फ छोटा सा प्रश्न है महाराज जी। मैं ये कह रहा था कि कर्म बंध कैसे बनते हैं, और आपने एक बार प्रवचन में कहा कि अगर अपन सिर्फ नमो हरियंताणा बोलते रहे तो भी कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन वो भी पाप कर्म के उदय से वो भी नाम नहीं आता,
वो भी थोड़े से समय में भूल भुला के नक्की कर जाते हैं। तो कर्मों का बंध क्या रात्रि में स्वप्न में भी होता है, और उसकी निद्रा का क्या उपाय देखिए, करें? जब तक हमारे अंदर के विचार हो या हमारे मन की, वचनों की या शरीर की प्रवृत्तियां हैं, तब तक कर्म का बंध होता है। ये सोते में भी होता है, जागते में भी होता है, चलते फिरते उठते बैठते हर क्रियाओं में होता है। समझ गए? हाँ, नमोकार मंत्र बोलने से कर्म की निद्रा होती है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जिसका भविष्य तब अच्छा होता वही नमोकार बोल पाता है, नहीं तो मामला बिगड़ जाता है। जबलपुर में गुरुदेव थे, मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उनके परिवार में एक ब्रह्मचारिणी बहन थी, आचार्य महाराज के पास ले आए। 1984 की बात बोल रहा हूँ, मैं उन दिनों ब्रह्मचारी था। तो जब लेकर आए तो आचार्य महाराज ने कहा, नमोकार बोलो, नमोकार बोलो। जोर से चीखते हुए कहा, बोला नहीं जाता। ये भी मैंने थोड़ा धीमे बोला है, इससे भी ज़्यादा। आचार्य जी ने कहा, देखो, 1-2 मिनट संबोध था, चले गए, रास्ते में ही चले गए, घर नहीं पहुंच पाया वो। कर्म का तीव्र हृदय, बोला नहीं जाता है, चीखने के लिए ताकत है, पर नमोकार मंत्र बोलने का भाव नहीं। जिसके कर्म तीव्र हृदय में होते हैं उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, वो कभी बोल नहीं पाता। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। श्रीमती हनी जी वेनाडा कलकत्ता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल के लोगों में एक सोच है, आपके पास पैसा है तो सब है, नेम फेम इज्जत सब मिल जाती है। वो सोचते हैं कि हम अच्छा सा अमाउंट डोनेट करें तो हमको रिस्पेक्ट भी मिल जाएगी। एक सिंपल सा फंडा हो गया ये, तो ये सोच कहाँ तक सही है? इसका अंदाज तो उस समय लग गया जब लोग कोविड से पीड़ित हुए, पैसा धरा रह गया और कुछ काम नहीं आया। समझ गए? पैसा है तो बहुत कुछ है, मैं मान सकता हूँ, पर पैसा है तो सब कुछ है, ये मानना कतई उचित नहीं है। पैसे की एक सीमा होती है, और पैसे वाले भी जब मोहताज होते हैं तो उनकी स्थिति बहुत भयानक होती है। हमारे अंदर कितना भी पैसा हो, थोड़े दिन के लिए नेम फेम मिल जाएगा, लेकिन पैसा हमारे जीवन को सुकून नहीं दिलाएगा। पैसे से हम अपने अंदर के संबंधों को अच्छा नहीं बना सकते। जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व भीतर से नहीं चमकता, तब तक उसका पैसा भी कोई काम का नहीं होता। इसलिए हमें इस सोच को बदलनी चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमान नरेश चंद जी, श्रीमान ताराचंद जी अलवर श्रमण शिक्षक, जयंती परिवार अलवर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूर्वा व्हील ने कौवे के मांस का त्याग किया और तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया। बाद में चलकर राजा नंद कुमार मुनि बने। राजा नंद कुमार मुनि बने। उन्होंने 16 कारण भावना का स्तवन किया और तीर्थंकर प्रवृत्ति का पद पाया और भगवान महावीर बने। तो हम ये क्या, तो ये ऐसा क्यों? बहुत अच्छा है, आपने भगवान महावीर की कथा को पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा इसे और स्पष्ट कर लें। पुरुरवा भील से महावीर भगवान की पर्याय की शुरुआत होती है। जब वो एक किसी मुनि का वध करने को सन्नद्ध था, तब उसकी पत्नी ने उसे रोका और कहा, ऐसा मत करो, ये कोई वन देवता प्रतीत होते हैं, क्योंकि किसी भी पशु की आंखें इतनी अचंचल नहीं हो सकती, आप रुको, ऐसा अनर्थ मत करो। और उनके रोकने पर जब दोनों गए, झाड़ियों के ओट में देखा कि एक मुनिराज अविचल मुद्रा में स्थित है, और महाराज को देखकर वो भाव विभोर हो गए और महाराज के संबोधन से उनका हृदय परिवर्तित हुआ, और उस भील ने उस दिन हिंसा का त्याग किया। कव्वे का मकसद से टोटल हिंसा का त्याग किया, और वहाँ से उसके खदीर साल भील ने कव्वा का मांस त्यागा था। ये भील में लोग मिला देते हैं। तो उसने हिंसा का त्याग किया, और उस पुरुरवा भील के अंदर अहिंसा का बीज बपन हुआ। अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं किया, इसके बाद तो कई भाव हैं, समझ गए। बस महावीर भगवान की जीवन यात्रा का विकास जो प्रारंभ हुआ, वो शेर की पर्याय से हुआ। जब हिरण के शिकार करते समय
अमित गति और अमितंजय नाम के 2 चरण रिद्धिधारी मुनिराजों का संबोधन मिला, तब उस शेर का हृदय परिवर्तित हुआ, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और बढ़ते 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 राजा नंद की पर्याय में, है ना, कहीं कहीं आनंद राजा की बात आती है, आनंद राजा की पर्याय में जब आए मुनि बनकर, तब 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए और पुष्पोत्तर विमान में उत्पन्न हुए। वहाँ से च्युत होकर रानी त्रिशला के गर्भ में आकर महावीर भगवान के रूप में। आपकी ताजा में डॉक्टर पीएनजन साहब, मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन, कैंसर रोग विशेषज्ञ। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न भावना योग के संबंध में है। मेरा एक प्रश्न भावना योग के संबंध में है। योगा पे तो बहुत रिसर्च हो चुकी है और अभी एक अनुसंधान हमारे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हुआ कि उन्होंने योगा के कुछ सेशन आखिरी स्टेज में जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जो वुमेन थी उनको दिया, तो उनकी लाइफ में करीब 6 मंथ्स का इजाफा देखा गया और बहुत कंफर्टेबल हो गए, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हुई। तो क्यों ना हम ऐसे प्रयोग भावना योग से भी संबंधित करें, क्योंकि हमारा भावना योग तो योगा से और भी ऊपर है और उसमें लोक मंगल की भावना, और आपने कहा है कि मंगल मंगल होए जगत में, सबका मन मंगल होए, तो वो थोड़ा डिफरेंट है योगा से। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। डॉक्टर साहब मुंबई में रहते हैं और किसी भी पेशेंट के, खड़े रहे डॉक्टर साहब, किसी भी कैंसर से पीड़ित पेशेंट का समाचार इनके पास पहुंचता है, जितनी तत्परता से ये आगे आते हैं उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम। मुंबई में 2 काम बहुत बड़ा है, एक डॉक्टर साहब की उपलब्धता और दूसरा अशोक जी के 2 फ्लैट। वहाँ 6 फ्लैट हो गए, 2 से 6 हो गए क्या? हाँ, 6 कमरे और मरीज वहाँ से रह कर के पूर्ण आरोग्य लाभ ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा कार्य है। डॉक्टर साहब का उसमें बहुत अच्छा योगदान रहता है। आज आपने भावना योग का कैंसर से पीड़ित मरीजों के ऊपर प्रयोग करने के संदर्भ में कहा, मैं कहूँगा डॉक्टर साहब ये काम आपको आगे बढ़ाना चाहिए। आप तो प्रायः शंका समाधान सुनते ही हो, कितने लोगों के अनुभव इस मंच से प्रकट हुए, उसको आधार बनाकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल भावना योग का बहुत अच्छा परिणाम दिख रहा है। 4th स्टेज का कैंसर भावना योग से ठीक हो रहा है। आज से करीब 20 दिन पहले एक व्यक्ति महाराष्ट्र से आया था, उसको महीने में 5 डायलिसिस होती थी। भावना योग किया, बोला अब मुझे महीने में 1 होती। यहाँ आकर और वो व्यक्ति पैदल बंदना करके उतरा यहाँ, ऐसा बताया। तो ऐसे कैंसर के अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को जो अच्छे से भावना योग कर रहे हैं भरपूर लाभ मिल रहा है। बहुत सारे चिकित्सकों ने भी इसे आगे बढ़ाया है। भावना योग के प्रचार प्रसार में वो लोग लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब आप इस मोर्चे को संभालिएगा तो बहुत लोगों को लाभ मिल सकता है और हमें इस दिशा में आगे कार्य करना चाहिए। श्रीमान मनोज जी, अनामिका जी, वाकलीवाल, इंदौर, संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए घर से निकलते हैं, जैसे कि मंदिर जाने के लिए घर से निकलते हैं, और मन में अगर ये विचार करते हैं कि हम घर के सामान भी ले आएँ या मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, तो और एक होता है कि मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं और साथ में मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। तो गुरुदेव क्या विचार ज़्यादा सही होता है? क्योंकि कार्य दोनों ही करना है, लेकिन विचार क्या ज़्यादा उचित होगा, मैं इस बारे में मार्गदर्शन चाहूँगी। देखो, हमसे आपका ही सवाल एक बार किसी ने थोड़ा सा बदल करके कहा, मैं उस सवाल को रखकर उत्तर देता हूँ तो शायद बात को समझने में अच्छा होगा। उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग घर से निकलते क्या, चलो बाज़ार भी घूम आएंगे, मंदिर भी हो आएगा, तो ये करना ठीक है। तो मैंने उनको उत्तर दिया था, मंदिर के लिए जाना तो बाज़ार मत जाना, बाज़ार के लिए जाओ तो मंदिर जा सकते। क्या बोल रहा हूँ? मंदिर के लिए जाओ तो बाज़ार मत जाओ, और बाज़ार के लिए निकलो तो मंदिर चले जाओ। मतलब हमारी प्राथमिकता में मंदिर होना चाहिए, मार्केट नहीं।
सब्जी लेने चल रहे, चलो मंदिर भी होते आएंगे, तो भगवान और सब्जी बाजार एक बराबर हो गया। सब्जी बाजार में गए, बागजू मंदिर, चलो अपना अहोभाग्य हम मंदिर के दर्शन कर ले, वो मौका मत चूकना। भगवान के दर्शन का कोई मौका हो मत चूकना, लेकिन जो भगवान के दर्शन का कार्य है, पूज्य धर्म का कार्य है, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता में लेना। तो मॉर्निंग वॉक करेंगे और मंदिर भी घूम आएंगे नहीं, मंदिर जाएंगे और फिर ऐसा कर लो लंबे मंदिर तक चले जाओ, जिसमें वॉक भी हो जाएगा और मंदिर भी हो जाएगा। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए इंदौर में बहुत सारे मंदिर हैं, हमको वॉक करने के लिए जाना है नहीं, हम मंदिर में जाएंगे, नए नए मंदिरों में रोज अलग अलग जाएंगे, प्राथमिकता बदल जाएगी। उसमें पाप तो नहीं लगता, लेकिन पुण्य कमज़ोर होता है। हमारी प्राथमिकता कितनी प्रबल है, बंधने वाले पुण्य पाप का संबंध उससे जुड़ता है। श्रीमान अजय जी पांड्या कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कसाईयों से जो अनुरंजित होती है वो लेश्या होती है, तो 13वें गुणस्थान में सहयोग केवली में कसाई सब समाप्त हो जाती है, तो लेश्या क्यों बचती है फिर एक? ये पुराने संस्कार बस कहते हैं, वहाँ योग की प्रवृत्ति है, तो योग की प्रवृत्ति को भी लेश्या कहते हैं, समझिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती मीरा जी जैन डलस तुम्हारे टेक्सास। साथ में श्रीमती ममता जी सुधीर जैन दिल्ली। गुरुवार को मेरा और मेरे परिवार का और समस्त जैन समाज डालस टेक्सास की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहीं पर शंका समाधान का प्रोग्राम नहीं करते, बल्कि अमेरिका में भी शंका समाधान का प्रोग्राम करते हैं, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। महाराज जी समय निकालकर एवरी मंडे 7:30 to 8:30 गिव्स अ प्रोग्राम ऑन जूम, एंड हम उसका लाभ उठाते हैं। बहुत बहुत आभार। और दूसरा, महाराज प्रमाणिक पाठशालाएं चला रहे हैं अमेरिका के बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जूम पढ़ी, और उसका मैं आपको बताऊं कि बच्चे ही लाभ नहीं उठा रहे, उसका मैं भी लाभ उठा रही हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंड किड्स हैं, उनके पास टाइम नहीं है क्लास लेने का जिस समय क्लास होती है। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि नमोकार मंत्र उनको सिखाऊं, और आगे नहीं समझ में आया कि क्या सिखाऊं, तो मैं वो क्लासेस लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने बच्चों को, ग्रैंड किड्स को सिखाती हूँ। सो उससे क्लास का बहुत बहुत आपका आभारी। सवाल करो। और एक महाराज ये है कि हम लोग विदेश में रहते हैं, तो हमें गुरुओं की साक्षात दर्शन नहीं हो पाते, तो उसके लिए जो ये हमारे कौन से कर्मों का वो है? देखो, जहाँ तक प्रामाणिक पाठशाला का सवाल है, एक बार जितने लोग प्रामाणिक पाठशाला को संचालित करने में लगे हैं, उनके लिए जोरदार करतब ध्वनि है। युवक और युवतियों का ये बहुत ही संगठित समूह भारत और भारत से बाहर अनेक देशों में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पाठशाला का संचालन कर रहा है। उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है, और वो बच्चों में संस्कार गढ़ने की एक अच्छी प्रक्रिया बन रही है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे आगे बढ़ते रहें। आपने जो सवाल किया कि विदेशों में हम रह रहे हैं, हम लोगों को दर्शन नहीं मिलते, ये हमारे किस पाप के उदय से? पाप तो अभी पुण्य में आ जाएगा, 1 मिनट में बदल जाएगा। निर्णय ले लो, अब तो जिम्मेदारियां पूरी आ गई, भारत आके बस जाओ। और उतना भी नहीं कर सको तो कुछ नहीं करना, अब तो दुनिया बहुत सिमट गई है। विदेश से यहाँ आने में 4-6 घंटे लगते होंगे, अमेरिका से कितने घंटे लगते हैं? 6-8 15 घंटे। तो आजकल तो ट्रेन से यात्रा करने वाले को 24-24 घंटे लग जाते हैं, तो उससे पहले आराम से आ सकते हैं। साधन तो है ही। देश विदेश में पहले भी लोग जाते थे, पुराणों में हमने पढ़ा है, 10-10 बरस के लिए विदेश जाते थे, सेठ साहूकार व्यापार करने के लिए। पैसा कमा के आए और उसके बाद विशुद्धतया धर्म किया करते थे।
तो आप लोग वहाँ गए हैं, बस गए हैं। एक अच्छा पहलू यह है कि सब जगह भगवान के दर्शन सुलभ हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और लोग धार्मिक क्रियाएं भी कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी के दौर में हम फिजिकली नहीं, वर्चुअली तो दर्शन कर ही रहे हैं ना, तो ये भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाभ लेकर के लोग अपने जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं। और ऐसा बदलाव घटित करने का प्रयत्न करना चाहिए। और रोज़ नहीं आ सको तो साल में एक बार, जब तक सक्षम हो, हम भारत आएंगे और गुरुओं के सानिध्य में अपना समय बिताएंगे। इतना सोच लो, काम हो जाए। और अंत, चूँकि संलेखना वहाँ के कानून के अनुकूल नहीं है, तो संलेखना करना है तो आखिरी में तो भारत में ही बसना होगा। वहाँ रहोगे तो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए भाव देखना चाहिए, है ना। ठीक है। श्रीमती नम्रता जी सुधीर जी जैन सिडनी संरक्षक गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुशील जी, श्रीमती वीना जी विलाला कोटा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री, पहले तो मैं यहाँ सभी व्यवस्थापकों के लिए बहुत बहुत आभार सब स्टाफों की तरफ से देना चाहूँगी कि बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, बच्चों को दान के लिए कैसे प्रेरित करें? बच्चों को दान करने के लिए कैसे प्रेरित करें? हम लोग खुद दान देते देख करके बच्चे अपने आप प्रेरित होंगे। उनको कहो कि हमारे ऊपर समाज का बहुत बड़ा ऋण है, तो हमें चाहिए कि हम भी उस ऋण को चुकाएं। आज हमारा जो जीवन बना है, हमारी जो पर्सनालिटी है, उसमें समाज की बड़ी भूमिका है। तो जब हमने समाज से कुछ लिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम भी समाज को कुछ दें। ऐसी भावना जब हम उनके हृदय में जगाएंगे तो उनके अंदर भी दान देने की प्रेरणा जगेगी। और आइए सुशील जी, वीना जी विलाला परिवार कोटा अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी को कहना चाहूँगा, अद्भुत ऐतिहासिक अकल्पनीय प्रभाव के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्नता की ओर है। कल प्रातःकाल की वेला में अभिषेक शांतिधारा हवन के माध्यम से इस अनुष्ठान का समापन होगा और कल महा शांतिधारा 55 मिनट की लगभग होगी परम पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से। और जो भी महा शांतिधारा में अपने परिवार की ओर से सहभागिता दर्ज कराना चाहते हैं, अपनी मानसिकता बना के रखेंगे। लेकिन परम पूज्य मुनिवर, आपसे एक शंका करना चाहूँगा, लघु शांतिधारा, बृहद शांतिधारा, विशेष शांतिधारा, रिद्धि मंत्रों की शांतिधारा और महाशांतिधारा में क्या अंतर है? शंका का समाधान कीजिए। मैं लघु, बृहद, महा जैसे जैसे शब्द जुड़े हैं, उन शब्दों का जो अंतर है वही उनके परिणाम का अंतर है। कल पूर्णमासी का दिन है। प्रत्येक पूर्णमासी को यहाँ महाशांति धारा होती है और उस महाशांति धारा में बीजाक्षर मंत्रों के साथ भगवान के सहस्त्र नामों का उच्चारण होता है और उनका एक अपना प्रभाव है। हम लोक मंगल की भावना भाते हैं और जितनी प्रगाढ़ता से मंगल भावना भाएंगे उसका परिणाम उतना प्रगाढ़ होगा। नित्य जो शांति धारा होती है, मैं तो कहता शांतिनाथ भगवान के नामस्मरण मात्र से शांति हो सकती है, होती भी है। लेकिन जब हम कोई बृहद अनुष्ठान करते हैं उसमें हमारी भावधारा विशेष हो जाती है और विशेष का परिणाम विशेष होता है। इसके बहुत सारे अनुभव हैं पर मैं उन सब की चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि आप उनको चमत्कारों से जोड़ लोगे। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये एक अच्छी क्रिया है और इसका जिन्हें सौभाग्य मिलेगा वही लाभ ले पाएंगे। और आइए श्रीमान सुशील जी, श्रीमती वीना जी विलाला कोटा। उसके बाद सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा अगली शंका के लिए हमारे गुणायतन के निर्देशक भामाशाह जैन समाज के गौरव मुख्य मंडल प्रनियोजक श्रीमान अशोक जी पाटनी किशनगढ़। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है, मूक पशु पक्षी को भोजन कराना और मंदिर जी या धर्म कार्य में दान करना या उसमें अपना सहयोग प्रदान करना, उसमें अपना दोनों का अपना अपना क्या महत्व है? देखिए, मंदिर में जो दान है वो पारमार्थिक दान है और मूक पशु पक्षियों की सेवा करना ये करुणा दान के अंतर्गत आता है। दोनों अपना अपना महत्व रखता है। हमारे अंदर करुणा की भावना होनी चाहिए जिससे हम मूक पशु पक्षियों की सेवा कर सकें
और पारमार्थिक क्षेत्र में जहाँ मौका मिले हमें दान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारे अंदर करुणा की भावना भरेगी। इसलिए करुणा दान और पारमार्थिक दान दोनों की अपनी अपनी महत्ता, उसके अनुरूप कार्य करें। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान अशोक जी पाटनी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी के चरणों में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि नंदीश्वर द्वीप में 500 धनुष की रत्नमयी प्रतिमाएं होती है और चारों निकाय के देव और स्वधर्म इंद्र भी अपने परिवार के सहित, और न दिन रात का भेद भी नहीं है, और पूजा अर्चना करते हैं। और हम भरत ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले भी नंदीश्वर द्वीप की पूजा और अर्चना करते हैं। तो उनके पुण्य में और उनकी कर्म की निर्जरा में और हमारे पुण्यवर्धन में और निर्जरा में क्या अंतर है क्या? अर्जुन ने द्रोणाचार्य से साक्षात सरसंधान सीखा और एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से सरसंधान सीखा। ऐसा कहते हैं कि जो अर्जुन साक्षात द्रोणाचार्य से नहीं सीख पाया, एकलव्य ने वह गुण उनकी मूर्ति से प्राप्त कर दिया। कहानी आपको पता है, सबको पता। किससे सीखा, किसने सिखाया? द्रोणाचार्य तो वहाँ नहीं थे, श्रद्धा। तो आप कह रही हैं कि वहाँ जो चतुर्निकाय के देव जाकर पूजा अर्चा करके पुण्य लाभ लेते हैं और हम यहाँ करते हैं, कि हमारा पुण्य उनकी तुलना में कैसा होगा? मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, अगर प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ यहाँ करा जाए तो वह पुण्य प्राप्त हो सकता है जो देवों को साक्षात भी ना हो। भावना का खेल है। अब हम नंदीश्वर द्वीप का अनुभव करते हुए हमें शक्ति सो नाही यहाँ करी स्थापना, पूजो जिन ग्रह हित प्रतिमा हित है अपना। उस फीलिंग के साथ भाव वंदना बहुत अर्थ रखती। तो हम नहीं पहुंच पा रहे, पहुंच पाते होते तो वही होते, लेकिन कल्पनाओं के पंख तो हमारे पास है ना, उससे उड़ करके चले जाए, अपने आँखों में बसा लो और भाव धारा वैसी जग जाए तो तय मानना साथी से पुण्य का बंध होगा। और न केवल साथी से पुण्य का बंध होगा, हमारे सम्यक दर्शन की विशुद्धि भी बढ़ सकती। तो इसलिए जब हम पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे। आज जो मौका है हम क्यों चूके? ये 8 दिवस है, हमारे पास उन जैसी शक्ति नहीं है, पर हमारी भावना उनसे प्रबल है। समझ गए? अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सिद्ध चक्र विधान में यहाँ नहीं आ पाए, घरों में विधान किया, और वो घर के विधान से इतने आनंदित आकर के बखान करते। यहाँ ताराचंद जी बोल रहे थे, मैंने एक दिन विधान नहीं छोड़ा, घर में विधान किया, और वो उनका ऐसा फील कि जैसे यहाँ विधान कर रहे हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जहाँ हमारी भावना जुड़ती है वहीं विशुद्धि बढ़ती है, और जहाँ विशुद्धि होती है वहीं कर्म कटता है। लोग ये बोल रहे, लोग पूछ रहे हवन करे घर में कि नहीं करे। जब विधान किया तो हवन भी कर लो, उसमें क्या बात हो गई? बस उसमें हवन में अपनी सहभागिता दे दो तो जो अलाय बलाय है वो निकल जाएगी। और अच्छा है, सिद्ध चक्र के मंत्र तो तुम्हारे घर में 8 दिन गूंजे ही हैं, गूंजे, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर कल शांति धारा की भी अनुगूंज होगी। तो ये सब मौके हैं, इनका लाभ उठाना चाहिए। तो एक पंक्ति में बात का उपसंहार कर रहा हूँ, जो हम कर सके खुद करे, जहाँ न कर सके वहाँ भावना भाए, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, तो वहाँ भावना का चमत्कारिक प्रभाव होता है। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, अच्छा परिवार मिला और संपन्नता मिली, ये सब पुण्य से मिला। अभी आपने कहा था कि पुण्य का खर्च करोगे, पुण्य से जो मिला उसको खर्च करोगे तो पुण्य तो पाप बांधोगे। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसमें पुण्य में कमी नहीं आवे
और पाप नहीं बंधे? बहुत अच्छा सवाल। रोज जो सारे उपदेशों का सार है वो तो यही है, पुण्य का भोग मत करो, पुण्य का सही प्रयोग करो। सही प्रयोग। अब पुण्य के योग से अच्छा शरीर मिला। अब आदमी एक है जो अपना अच्छा शरीर उसे प्रदर्शन करने का एक माध्यम बना दिया, अपने शरीर का अभिमान कर रहा है। और एक व्यक्ति है जो अच्छे शरीर को पाकर, अरे मेरा सौभाग्य कि आज मैं स्वस्थ हूँ, व्रत उपवास कर रहा है। दोनों में अंतर है कि नहीं? बिना पुण्य के व्रत उपवास नहीं कर पाओगे। शरीर में बीमारी लग जाए तो चाह करके भी नहीं कर पाओगे। तो ये भी जो आज व्रत उपवास त्याग तप करने में समर्थ हैं, वो अपने पुण्य के उदय से ही है। पर एक था जो पुण्य का उदय आया, पाप में लग गया, अभिमान में मगन हो गया, और एक जो पुण्य का उदय आया उसका प्रयोग व्रत उपवास में किया। पुण्य था, धन पैसा आया और धन पैसे को विषय कषायों में लगा दिए, पाप के कार्यों में लगा दिया, या उसको अपने अभिमान का आधार बना दिया। और एक है भाई पुण्य के योग से मेरे पास धन आया है, मैं इसका सदुपयोग करूं, परोपकार के कार्य में लगाऊं, धर्म की प्रभावना में लगाऊं, संस्कृति की रक्षा में लगाऊं, निज पर के हित में लगाऊं। पैसा वही है, डायरेक्शन रहा। बुद्धि मुझे अच्छी मिली, पुण्य के योग से मिली। अब वो बुद्धि दूसरों को लड़ाने भिड़ाने में लगा रहे, और वो बुद्धि मिली है तो हम अच्छी बातें सीखने पढ़ने में लगाए, एक दूसरे को हित में लगाने में लगाए। एक ही बुद्धि है, आप इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो। तो हमें जो कुछ भी अच्छा मिला है, मैं अक्सर कहता हूँ, अच्छा योग से मिलता है, पर योग से बड़ा प्रयोग है। पुण्य से ये सब कुछ मुझे मिला, मैं उसका प्रयोग कैसा कर रहा हूं, मुझे ये देखना है। बहुत मुश्किल होता है, कई लोगों के भाव नहीं होते। अशोक जी, इस अर्थ में आप बहुत भाग्यशाली। एक सज्जन ने मुझसे भरी आंखों से कहा एक दिन, बड़े धनी मानी सज्जन थे, बोले महाराज ऐसा क्या है कि मेरा पैसा पुण्य में नहीं लगता, पुण्य में मेरा पैसा नहीं लगता। बोले मतलब? महाराज जी कोई भी काम पुण्य का मंदिर अंदिर से जुड़ा होता, मेरे भाव ही नहीं होते, और फालतू काम में मेरे पैसे निकल जाते करोड़ों। उस आदमी को इस बात की व्यथा है, समझ भी है, प्रवचन नियमित सुनने वाला। बोले मैं चाहता हूं तो भी नहीं निकलता, भाव ही नहीं होते मेरे। महाराज श्री ये भी कर्म की वजह से ही है ना? तीव्र कर्म के उदय से। एक बार आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा वाक्य कहा था जो आप सबको ध्यान देने योग्य है। धन संपन्नता कदाचित पुण्य के उदय से मिल सकती है। धन संपन्नता कदाचित पुण्य के उदय से मिल सकती है, पर उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। जिन्होंने गाढ़ा पुण्य किया है उसकी बुद्धि अनुकूल होगी, बाकी तो सब लोग उल्टे पुल्टे काम में करते हैं। एक जगह की बात है, एक बड़ा उद्यमी परिवार, बहुत धनी परिवार का एक मेंबर आया। वहाँ एक छोटा सा काम था, और जो छोटा सा काम था, अब थोड़ा सा मैं सेंसर करके बात बोल रहा हूँ, बात खुले नहीं, लेकिन बहुत छोटा सा काम था। और लोगों ने उनसे कहा कि आपका इसमें थोड़ा सहयोग मिल जाए। लोग चाह रहे थे कि इसमें अगर इनका 2,51,000 का सहयोग मिलेगा तो उतना काम हमारा हो जाएगा। कार्यक्रम चल रहा था संकट समाधान में, ऑनलाइन दूर दराज के लोग बहुत पैसे दिए और उनका जो प्रयोजन था पूरा हो गया। लेकिन एक जो व्यक्ति था जिससे उनकी अपेक्षा थी कि ये तो आराम से दे सकते हैं, उनने मना कर दिया। बोला पिताजी से पूछूंगा तब दूंगा। मुश्किल से 11,000 रुपये दिए, और पता लगा वो जिस सूट में रुका हुआ था उसके 90,000 रुपये पर डे के खर्चा थे। 5 दिन से वो उस सूट में रुका हुआ था, अपना जन्मदिन मनाने के लिए आया हुआ था। आप बताइए, 10 लोगों के साथ आकर 5 दिन से रह रहा है, 90,000 रुपये पर डे के सूट में पैसा बर्बाद कर रहा है। लेकिन एक काम जो लोग चाह रहे हैं, और वह भी उस संस्था के लिए जो उसके पुरखों ने बनाया, उसमें योगदान देने के लिए बोल रहे हैं। बोले पिताजी से पूछेंगे।
ये है दुर्बुद्धि। तो जिनको अपने संसाधनों का सदव्यय करने का भाव हो रहा है, समझ लेना इनका बिल्कुल विशुद्ध पुण्य है और भावी सद्गति होगी। और भाव नहीं हो रहा है तो अभी इनका संसार बहुत लंबा समझना। छीन होगा, आज नहीं कल छीन होगा। बिन लादेन के पास भी पुण्य था, आखिरी में दशा क्या हुई। सद्दाम हुसैन का भी पुण्य था, आखिरी में दशा क्या हुई। बीरप्पन का भी पुण्य था, आखिरी दशा क्या हुई। रावण का भी पुण्य था, आखिरी दशा क्या हुई। ये एक प्रण लीजिए, मेरा छोटा पुण्य हो या बड़ा, मुझे अपने पुण्य को खोटा नहीं करना है। ये सिद्धांत बना लीजिए। खोटे कार्य में इसे लगाना ही नहीं। मुझे इस तरीके से अपने पुण्य का विनियोग करना है कि आने वाले भवों में वह मेरे मोक्ष का साधन बन सके, परंपरा मुक्ति का आधार बन सके। ऐसा एक सम्यक दृष्टि के भीतर यही होता है, इसी के बदौलत वो आगे बढ़ पाता है। बहुत अच्छा। हाँ श्री सुशीला जी। महाराज एक छोटी सी शंका। हाँ बोलो बोलो। कि हमारे किशनगढ़ में हमारे भी, आपने कल गौशाला के लिए बोला था, तो आप तो गए थे उसमें। गौशाला में 40-45 है छोटे मोटे सब। अपने गौशाला नहीं है वो दूसरी। आपकी गौशाला में नहीं वो, ठीक। एक बार इनको भी देखना चाहिए। लेकिन हम तो अपने लिए बोल रहे हैं। हाँ। तो मतलब गौशाला या घर में इतने जानवर रखते हैं, तो आचार सिद्धि कहते हैं कि रखना चाहिए। लेकिन हमारा भी कौन सा पुण्य है जितनी गायों की हम सेवा कर रहे हैं और इतने उत्कृष्ट भाव से गायें रहती है, पानी छना हुआ, भगवान नमोकार की जाप और सब आचार्य से फोटो लगा रखी हमने। हमारा श्री रोज मंदिर से जाके पूजा करके मंदिर से जाके गंदोदक लेके जाती है। रोज गायों के गंदोदक लगाती है। देखिए गौपालन तो होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक संदेश सभी को दूंगा, हर समर्थ आदमी को अपनी गौशाला रखनी चाहिए कई दृष्टियों से। एक तो अगर आपकी देसी गाय की गौशाला होगी, आपको शुद्ध घी दूध मिलेगा, कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। जिनके पास साधन है उन्हें गोपालन करना चाहिए और उससे सकारात्मकता बढ़ती है। बहुत सारे रिसर्च इससे जुड़े हुए हैं, उनका लाभ लेना चाहिए। आजकल बाज़ार से जो घी दूध मिलता है, सच्चे अर्थों में अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा वो खाने योग्य ही नहीं है। वो हम पूरी तरह निर्वद्ध उसे नहीं कह सकते, न शुद्ध है न निर्वद्ध है। उसे हम अहिंसक की संज्ञा नहीं दे सकते। जो डेयरी का आता है खासकर अपना दुहा के लेते हैं, उनके लिए तो ठीक है। तो जिनको जिनको साधन है, महानगरों की जो व्यवस्थाएं मुझे पता है, लेकिन जिनके पास साधन है, जो समर्थ है, यदि वो ऐसा कार्य करे तो बहुत उत्तम। और आप ये जो कार्य कर रही है, संगी पंचेंद्री जीवों को सहायक की आप सेवा कर रही। और ये देखो बैल को नमोकार सुनाया था चारू दत्त ने, तो उस बैल ने उसको कितना बड़ा सहयोग दिया। तो आप ऐसे जीवों का उद्धार करोगे और वो भी सब भाषा समझती हैं, निश्चित वो हम सबके कल्याण का कारण होगा। महाराज जी, मेरा सौभाग्य नहीं, हमारी मम्मी जी थी तो वो सेवा करती थी जब डेली जाती, तो अब वो आज है नहीं, तो फिर हमारा सौभाग्य आया बस कि वो छोड़ के गए, उसको हम तो संभाले। बिल्कुल ऐसी परंपरा आगे बढ़नी चाहिए, बढ़ती रहना चाहिए। हाँ और कुछ गायों के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ आपको। अभी कोविड के अंदर हम उदयपुर गए, सारे परिवार वाले, सारे पिताजी भी गए सब। तो वहाँ गायें नहीं थी, तो किशनगढ़ से हम 2 गाय और 2 बछड़े उनके गाड़ी के अंदर लेकर बता कि हमारा शुद्ध वहाँ मिल जाए। तो महाराज जी मैं आपको बताऊँ क्या गायों का आपको बताऊँ, वो जिस दिन हम गए उसी दिन रात को एक गाय को जानवर खा गया, कोई जहरीला जानवर खा गया, उसकी मृत्यु हो गई। एक गाय की उदयपुर में एक गाय की मृत्यु हो गई। फिर मैंने उस गाय, उन तीनों, जो एक गाय और 2 बछड़े बच गए, उनको उदयपुर घर पे भेजा। हम वहाँ हमारे फोर्ट पे ठहरे हुए थे, तो मैं यहाँ जानवर, तो वहाँ भेजा। उसी दिन शाम को रात को वहाँ ज़बरदस्त खतरनाक सांप आया। उस सांप को फिर पता पड़ गया, हमने चौकीदार लगा दिए थे मैंने,
सारे, तो पता पड़ गया कि बहुत जैसा सांप आया। तो फिर सांप को पकड़ने के लिए मैंने कहा ये क्या करें, तो वहाँ उदयपुर में जो है पकड़ने वाले, तो उनको सांप को पकड़ के और जंगल में छुड़वाया। पर ये तो ठीक है महाराज जी, पर जो 3 गायें बची, 1 गाय 2 बछड़े बचे, 3 दिन तक उनको हाथों हाथ मैंने अगले दिन किशनगढ़ भेज दिया वापस। 1 दिन भी दूध नहीं दिया वहाँ, 1 दिन वहाँ भेज दिया वापस। तो वो दोनों बछड़े और 1 गाय 3 दिन तक न तो पानी पिया न कुछ चारा खाया, और उनकी आंखों में से टल टल आंसू बह रहे हैं। वो इतनी सुस्त हो गई तीनों गायें, दोनों बछड़े गाय। तो वो सब कितनी समझती है बताओ। 3 दिन तक पानी हम तो मार के पच गए, उसको पानी बंटा चारा कुछ भी नहीं खाया, न उदयपुर खाया न किशनगढ़ खाया। संगी पंचेंद्री है, मनुष्यों से ज़्यादा संवेदना उनके अंदर दिखती है। आपके किशनगढ़ की उस जिसमें हॉस्पिटल, उस गौशाला में मैंने देखा 1 गाय 4 बछड़े को दूध पिला रही थी, और उस गाय की 3 टांग थी खुद की, उसका 1 बछड़ा था, और 3 बछड़े ऐसे थे जिनकी माएँ नहीं थी, और वो चारों को दूध पिला रही थी। अब ये सीखने की बात है, तो यही तो संवेदना है इन प्राणियों में होती है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शंका के साथ साथ एक ये समस्या है। श्रीमती यशोदा जी अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ बोलो। गुरुवर, शंका के साथ साथ एक समस्या जो आपके सामने रख रहा हूँ। कहते हैं तलवार के घाव से एक व्यक्ति घायल होता है और कुछ समय बाद वो घाव भर जाता है, लेकिन कलम से निकले हुए कुछ ऐसे शब्द जो लाखों लोगों की भावना को आहत करते हैं। आजकल हमारे समाज में कुछ छुट भैये पत्रकार पैदा हुए हैं जो समय पे व्हाट्सएप वीर भी बनते हैं और ये मुनियों की निंदा ही लिखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। आजकल समाज के उच्च श्रेष्ठ पदों पर जो उनके शहर में रहते हैं उनकी चटकार का करते हुए ये कुछ छोटे मोटे पदों पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन ये मुनियों की निंदा और उल्टी सीधी व्हाट्सएप बाजी करते हैं। कुछ दूसरे लोगों की अगर कोई व्हाट्सएप आते हैं तो एक कचरे की तरह उसको फैलाने में लग जाते हैं। ऐसे लोगों का अगर कोई विरोध करता है तो ये दूसरे तरीके से उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों के प्रति समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए और इन लोगों को कौन सी गति का बंद होगा और इन्हें कोई गति मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी? नमस्ते गुरुवार। देखिए, जो भी लोग हैं इस तरह के जो समाज में नकारात्मकता फैलाने का कार्य करते हैं, ये महान अनर्थकारी कार्य कर रहे हैं और हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और सबसे पहला काम इनका विरोध बाद में प्रश्रय बंद होना चाहिए। सबसे पहला, आप प्रश्रय कौन देता है? प्रश्रय आप लोग देते हो। ऐसे लोगों के द्वारा प्रेषित मैसेज को बिना पढ़े फॉरवर्ड करने की आदत जो बन गई। अगर ऐसे लोग लिखे, उटपटांग लिखे और उसको आप वहीं रोक दो तो ये फैलेगा कैसे? लेकिन अभी भी समाज में ये प्रवृत्ति बनी हुई, अच्छी बात तो फिर भी लोग रोक दे, पर बुरी बातों को तो आंख मूंद करके फैला देते हैं। केवल ये सोच करके कि मैं तुम्हीं को बता रहा हूँ, किसी दूसरे को नहीं बता रहा, उतने में ही पूरे दुनिया में फैल जाता है और मिनटों में ही ऐसे संदेश फैल जाते हैं। तो पहला काम, लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि किसी भी तरफ से यदि नकारात्मक संदेश आएगा तो हम उसे प्रसारित नहीं करेंगे और जो ग्रुप में एडमिन है उससे बोलकर उसे वहीं रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, फिर ऐसे लोगों से संवाद कायम करना चाहिए और संवाद कायम करके उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए और 1-2 बार उन्हें वार्निंग देनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति बार बार इस तरह का काम करता है तो फिर जो भी सामाजिक स्तर पर या विधि सम्मत कदम उठाने की संभावना है उस पर विचार करना चाहिए। खासकर ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें बहुत जरूरी तत्पर रहना चाहिए जिससे सामाजिक सौहार्द और आस्थाएं खंडित होती। नमस्ते गुरु। पुण्यतंत्र श्रीमती यशोदा जी गंगवाल, हाथी गोला परिवार, गुवाहाटी। उसके बाद श्रीमान सुरेन जी, गुवाहाटी। हे गुरुदेव, मैं और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, गुवाहाटी समाज की तरफ से आपको बार बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं कल
समेत शिखर पर्वत की वंदना पे गई थी। पर्वत इतना साफ सुथरा था, बहुत अच्छा लगा वंदना करके। तो गुरुदेव, ये आप लोगों की कृपा है कि ये पर्वत के लिए जो इतनी बातें हुई, लेकिन अब तो पर्वत को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि पर्वत बहुत साफ़ सुथरा है, और यदि ऐसा है तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नतादायक। ये सफाई समाज की जागरूकता, प्रशासन की जागरूकता, यहाँ के स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण हुआ। लोग जागरूक होंगे। पहला प्रयास तो सभी को ये करना चाहिए कि गंदगी हम फैलने ही न दें। गंदगी फैलाने वाला कौन है? आप यात्री ही तो हैं। ये मन में संकल्प लेकर के जाएं कि हम ऊपर कोई भी कचरा नहीं फेंकेंगे। जो कुछ भी थोड़े बहुत अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाते हैं, उसे एक तो पॉलीथीन में लेकर नहीं जाएंगे, और जिस भी साधन में लेकर जाएंगे उसे हम वापस लेकर आएंगे। यदि इतना संकल्प ले लेंगे तो पर्वत अपने आप साफ़ सुथरा बना रहेगा, और जब तक ये पर्वत साफ़ सुथरा है तभी तक इसकी खूबसूरती है और इसका प्रभाव है। ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसे निभाएं। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।